सिरसा के चतरगढ़ पट्टी स्थित निरंकारी भवन के पास आज 5 बेटियों के विवाह का पावन आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशीलाल तथा उनके पुत्र और हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख मनीष सिंगला विशेष रूप से पहुंचे। यहां पहुंचने पर स्थानीय निवासियों ने फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब 30 वर्ष पूर्व प्रोफेसर गणेशीलाल ने इस कॉलोनी की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और जरूरतमंद परिवारों को रहने के लिए छत उपलब्ध करवाई थी। आज उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए मनीष सिंगला समाज सेवा के अनेक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। विवाह समारोह में उन्होंने 5 बेटियों की भात की रस्म निभाई और उनके सुखद वैवाहिक जीवन के लिए अनेक उपहार भेंट किए। बेटियों ने भी भावुक होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वहीं अपनी माता स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी की स्मृति में मनीष सिंगला द्वारा आयोजित नंदी घोष द्वारा वैवाहिक कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। यह आयोजन सेवा, संस्कार और सामाजिक समर्पण का प्रेरणादायक उदाहरण बना। ये जो निरंकारी प्रीत कॉलोनी, ये हमारे लिए कोई स्थान नहीं है, ये हमारे लिए एक तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थल है। आज से 30 वर्ष पूर्व हरियाणा सरकार में जब बाबूजी मंत्री थे तो हमें आप लोगों की पूजा करने का अवसर मिला था। 42 मकान आप लोगों को समर्पित किए थे आपके आशीर्वाद से। अभी मैं पीछे 5-7 दिन पहले एक बेटी का भात भरने के लिए इस कॉलोनी में आया था, तो सबकी इच्छा थी कि बाबूजी के दर्शन करने का, बाबूजी से मिलने का। तो आज बाबूजी आपके बीच में है और 5 बेटियों का भात, आपके कॉलोनी की 5 बेटी हरपाल नाथ और बहंता बाई जी की सुपुत्री अनीशा बाई, जसवीर सिंह जी और रजनी कौर जी की पुत्री सीमा कौर, प्रताप सिंह जी और श्रीमती प्रकाश कौर की पुत्री संजना, श्री गुरमेल सिंह जी और श्रीमती प्रीत कौर जी की पुत्री बीना, श्री बलदेव सिंह जी और श्रीमती श्याम कौर जी की पुत्री करीना। इन 5 बेटियों का भात आज बाबूजी स्वयं भरेंगे। हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट का एक ही लक्ष्य है कि हर किसी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट हो, एक मुस्कान हो। अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उसकी चिंता करना हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट का ये लक्ष्य है। 75 बार हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट आज से पहले भर चुका है। आज ये 5 बात मिलाकर 80 बात हो जाएगी। बहन बेटी को कोई बोझ ना समझे, मां जगदंबा का साक्षात स्वरूप। हमारा मानना है कि बहन बेटियां पैदा नहीं होती, अवतरित होती है, एक विशेष रूप से आती है और अपनी खुशबू, अपनी चमक बिखेर कर एक सृष्टि का निर्माण करती है। तो उन बहन बेटियों का हम तो आशीर्वाद लेने के लिए निकले हैं। 80 बेटियों का भात आज संपन्न होगा। 4 करोड़ की मुहिम हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट, बहन बेटियों का भात, बच्चों को भोग लगाकर उनका आशीर्वाद, और मेरा युवा साथी नशे से दूर रहे उसके लिए कबड्डी टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट और भजन संध्या, ये 4 तरह की मुहिम हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट निरंतर चलाता है। मैं इन 80 परिवारों का और विशेषकर आज इन 5 परिवारों का दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि जो ये भात भरने का सौभाग्य हमें प्रदान किया, ये जीवन में आनंद के क्षण प्रदान किए, उत्सव के क्षण प्रदान किए, सौभाग्य के क्षण प्रदान किए। इसके लिए मैं इन 5 परिवारों का दिल से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। माता सुशीला देवी के आदर्शों पर समर्पित हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के दिशा निर्देश में इसका आज से 6 साल पहले गठन हुआ।
तो सब उन्हीं के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से ये सब काम चल रहे हैं। ये बहन बेटियों का भाग बनने से ऐसे लगता है कि जैसे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा हो रही हो, गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है। वो पूजा करके जो सुख मिलता है वो बहन बेटियों के भाग बनने से मिलता है। कभी चंद्रगढ़पट्टी, कभी जोधवा, कभी बाजेका, कभी सिकंदरपुर, कभी बोरीवड़ा, कभी रंगड़ी, कभी अली मोहम्मद। तो एक तरह से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा हो रही है। आत्मा का श्रृंगार हो रहा है, आत्मा जैसे नृत्य कर रही है, आनंद की बांसुरी बज रही है। तो मैं आपका जितना भी अभिनंदन करूं, जितना भी धन्यवाद करूं, उतना ही कम है। और आप सबको मैं, जितने भी यहाँ मेरी बहन बेटियां बैठी है, माताएं बैठी है, जिस किसी की बहन बेटी की शादी हो, हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट को आप संपर्क कर सकते हो। उस बहन बेटी का भात हम उसके घर पर आकर भरेंगे। बहन बेटी बोझ नहीं है, साक्षात जगदम्बा का स्वरूप। तो हमारे बीच में बाबूजी उपस्थित हैं, वो आपसे भी अपने दिल की बात करेंगे। मैं एक बार फिर से और सब लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की हुई है। भोजन हम अपने साथ लेके आए हैं बना के, बिना भोजन करे किसी ने नहीं जाना। बच्चों के लिए टॉफी है। तो दो नारे जरा जोर से लगाना, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे आदरणीय बाबूजी। आज हमारे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि अगर उदाहरण सहित मैं अपने भावों को व्यक्त करूं तो आज बाबूजी का यहाँ पर आगमन बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार अयोध्यावासी श्री राम जी की का वेट कर रहे थे, उनका इंतजार कर रहे थे। आज यहाँ एक एक बच्चा, एक एक मानस यहाँ बैठा आज बाबूजी का पल के बिछाए इस तरीके से इंतजार कर रहा था। ठीक कह रही हूँ मैं? अगर मैं ठीक कह रही हूँ तो अपना हाथ खड़ा करेंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे बाबूजी सादगी, सरलता, जिनका संपूर्ण जीवन सेवा, समर्पण और जिनके लिए जितना कहा जाए उतना कम है। और जो ये 5 बहनों का आज यहाँ पर हाथ भरा जा रहा है, इनकी कृपा से। और जो मकान बनाकर दिए थे बाबूजी को ने, ये तो पहले ही बहुत बोल चुके हैं कि इतनी बार बताया है। और इनका धन्यवाद करते हैं जो हमारे यहाँ सिरसा के वासी बनाया। यहाँ पर जो भी बोले बाबूजी के ही लक्ष्य में बोले कि इन्होंने बहुत कृपा की, जो हमें यहाँ कर यहाँ ठिकाना लगा दिया, नहीं तो हम भी पता नहीं कहाँ होते। और बाबूजी का धन्यवाद करते हैं। जो ये बहनें बैठी हैं आज आप देख रहे हैं, इनका यहाँ पर भात भरा जाएगा। और इन्हीं शब्दों से धन्यवाद करना चाहेंगे बाबूजी का और मनीष सिंगला जी का। धन्यवाद। 1996 में जब चुनाव हो रहा था तो आपके कुछ 4-5 लोग मुझे मिलने के लिए आए। मैं आता था यहाँ, ये करतारो देवी मेरी बहन बेटी, इसके घर की रोटियां खाई मैंने खूब। जो हम छोटे मोटे आज कुछ हैं, आपकी तरह ही थे। हमारे मकान भी ऐसे टूटे फूटे होते थे। केवल बच्चों को पढ़ाने का, माता पिता ने कोशिश करके पढ़ाया, ठीक है, हो गया। तो कहने का मेरा मतलब यह कि जो भी महक आप उनमें देखते हैं, खुशबू देखते हैं, वो खुशबू हमारी नहीं, वो खुशबू आपकी है, वो आपके द्वारा है। आपका एहसान है हम पर, हमारा कोई एहसान नहीं, हमारा कुछ नहीं, सब आपकी कृपा है। देश का प्रधानमंत्री हो, दुनिया का सब चक्र अगर कोई चलता है
तो वो निरंकार और आदि शक्ति के कारण चलता है। और उस आदि शक्ति का रूप अगर कोई मैंने देखा उस समय 96 में, 1996 में, तो जब मैं बना तो मैंने डीसी थे या पानी थे, मैंने कहा डीसी साहब हमारे 42 लोगों के या 45 लोगों के या 40 लोगों के प्लॉट हैं लेकिन मकान नहीं है। अरे बोलो कोई बात ही नहीं है, अभी बना देते हैं। और उस समय के पानी के रही जो डीसी थे वो भी उड़ीसा के थे जहाँ मैं 5.5 साल रह कर आया। उन्होंने तुरंत वो मकान बनाया। और आज मैं बड़ी खुशी होती है जब इधर मकानों को देखता हूँ, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़ा बड़ा सब कुछ बन गया है, आपका धंधा पानी भी सब अच्छा होने लग गया है। सिर्फ एक ही बात कहना है, ये मेरे बच्चे ने, हमारा सौभाग्य है कि मनीष हमसे भी आगे बढ़कर चलने की कोशिश करता है। चलना ही चाहिए। बच्चे से पिता जाना जाए, पिता से बच्चा नहीं, बच्चे से पिता जाना जाए, पिता से बच्चा नहीं। इसलिए हमारा सौभाग्य है बेटियों का भाग बनने का। बेटियां क्या होती है? बेटियां तो एक दिन की बच्ची भी हो ना, उसको ध्यान से देखोगे तो लगेगा ये मेरी मां समान। तो जिन बेटियों का भाग भरने के लिए मनीष जी उपस्थित हैं, कि सब लोग उपस्थित हैं, तो स्वाभाविक रूप से अपनी सगी बहनों से बढ़कर काम करने का विषय है। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हमारा सौभाग्य। मेरा बच्चा तो हमेशा कहता है, ऐसा लगता है दिल में बांसुरी बज रही है भगवान कृष्ण, ऐसा लगता है आत्मा को श्रृंगार हो रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे अनंत की प्रकाष्ठा को मैंने छू लिया। उसकी खुशी का, उसके आनंद का अंदाजा कोई लगा नहीं सकता। एक ही लाइन में कहना चाहता हूँ कि हमारे अंदर जो भी महक है, खुशबू है, सुगंध है, अगर है तो वह आपकी दी हुई है, हमारी अपनी नहीं। और हम ये चाहते हैं, हम यहाँ जो आए हैं चाहते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं रहा कि इस कॉलोनी को कभी याद ना किया। उड़ीसा में भी याद किया, इधर भी किया, जब भी आते याद करते हैं। और विशेषकर मुझे क्षमा करें, करतारो देवी को तो मैं भूलता नहीं कि उसके खाट पे बैठकर एक रोटी गुड़ और प्याज के साथ खाना आज भी मन करता था। पर आज तो हम लंगर लेकर, महाप्रसाद लेकर आए हैं, लेकिन हमारा मन था इसके पास ही बैठ के रोटी खाएंगे। आऊँगा फिर किसी एक दिन और इसके घर में बैठ के फिर से खाना खाने का मन करता था। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। और सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि 1996 में अगर चित्र ना बदला होता तो शायद मैं भगवान जगन्नाथ के चरणों में उड़ीसा में भी ना रह पाता। तो ये सब आपकी कृपा का प्रसाद है, सब आपकी कृपा है। अच्छा लगा है, मेरा परिवार सारा खुश है। दासी यही अरदास करते हैं कि बहुत की उम्र लंबी हो बस। टीना, क्या कुछ कहेंगे? आज मुनीष सिंघवा जी ने बात भरी है, बहुत अच्छा लगा आप आए थे और मेरा परिवार भी खुश था ये जानकर, सारा कुछ दिया आपने, अपना समय दिया था हमें। वो इतना सारा सामान लेके कोई आया था, इससे पहले किसी ने दिया था? नहीं। अच्छे उपहार मिले हैं। हाँ, खुश है क्या परिवार? हाँ, सब कुछ है। अच्छी मदद करी है, बात भर दिया, परिवार खुश है क्या? हाँ, तो मनीष अच्छा काम कर रहे हैं क्या? हाँ, खुश है आप? ठीक है। क्या कुछ कहेंगे? आज मनीष जी बात करने के लिए पहुंचे थे, बहुत अच्छा करके गए हमारे साथ, आगे भी मकान हमारे बना के गए थे। धन्यवाद। तो खुश है परिवार? हाँ, बहुत खुश है। तो इतने सारे गिफ्ट दिए गए हैं, कोई आया था पहले इतने सारे गिफ्ट लेके? नहीं। तो मामा की कमी पूरी की है? हाँ, अच्छा लगा? हाँ, बहुत। बात में सामान दिया है मनीष जी ने सारा। खुश है क्या परिवार? हाँ, खुश है। बढ़िया काम किया है। हाँ, बढ़िया किया है। अच्छा लगा आपको? हाँ। जी का धन्यवाद, वो काफी टाइम बाद आए, उनका दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं। तो अच्छा कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छा जा। इससे पहले भी घर बना के दिए हाँ, 42 मकान बना के दिए। मैडम हमको तो ऐसे लगते हैं सर के हमारे भगवान है, और भगवान की तरह दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लगातार बात भर रहे हैं। हाँ जी, लगातार। अच्छा काम है क्या? अच्छा, बहुत ज्यादा। इतना सामान लेकर के आते हैं, आज 5 बात भरी है एक साथ। हाँ जी, बहुत बढ़िया किया है बाबूजी ने। ऐसे आते रहो, हमारी बहू बेटियों के बात भरते रहो, बहुत मन को खुशी मिले। तो आज साथ में खाना भी लेकर के आए। बहुत ज्यादा धन्यवाद मैडम, सबका आपने सेवा भी की है, लड़कियों की भी, सबकी बस्ती वालों के खाने के लिए भी बहुत दिल से स्वागत करते हैं मैडम। 27/10/1996 में प्रोफेसर गणेशी लाल बाबूजी ने हमारे 42 मकान बना के दिए थे। और जी
उस टाइम के हमारे सरसे के मंत्री थे, पर इन्होंने हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया जी। हम तो एक झुग्गियों में रहने वाले और लोगों के प्लाट में बैठने वाले, और एक झुग्गी वासियों को इन्होंने हमारा भी इस सरसे शहर का हरियाणा का वासी इन्होंने बनाया। और अगर ये हमारी किस्मत में ना आते तो जी हम क्या पता कौन से शहर में जाके हमारा वास होता, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते फिरते होते। और इनका इतना बड़ा हमारे ऊपर एहसान है जो हमारे बच्चे भी इनका एहसान भूल नहीं सकते। दोनों